जय हिंद साथियों, नमस्कार। एमबीबी क्लासेस 3.0 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं आयुष कुमार आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी। हमारा मानना यह है कि जिंदगी में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है सर, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें समाज का भी ज्ञान होना आवश्यक है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ यदि हमें समाज का ज्ञान नहीं है, कैसे उठे बैठेंगे, कैसे किससे बात करेंगे, तो वो पढ़ाई लिखाई हमारी पूर्ण रूप से हम सही नहीं कह सकते हैं। इसलिए हमें समाज का ज्ञान भी आवश्यक है। समाज का ज्ञान हमें होना चाहिए। आप लोगों ने अक्सर एक दोहा सुना होगा कबीरदास जी का, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पांव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिलाए। आज हम ले चलते हैं आपको इस दोहे की तह तक, जड़ तक। हालांकि हम सबको पता है कि ये जो दोहा है ये कबीरदास जी का है। ये कहां से कैसे प्रचलन में आया, आइए हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर सी कहानी के रूप में। एक बार की बात है साथियों, पुराने समय में एक राजा थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था बैरागवती। छोटा सा राज्य था, वन के किनारे इनका महल था, जंगल के किनारे। जो बैरागवती जी थी, राजा की लड़की, बहुत ही पूजा पाठ में विश्वास रखती थी, बहुत ही सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराध्या करती थी, भगवान विष्णु जी की पूजा करती थी। कौन? बैरागवती, जो कि एक राजपुत्री थी। भगवान विष्णु इनसे बहुत प्रसन्न थे। वहीं पर एक उनके महल के आसपास कहीं एक चोर या डाकू कह सकते हैं हम, उस समय डाकू रहता था। उसने देखा लड़की जब एक बार भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा करने गई, तो चोर ने देखा कि इतने सुंदर सुंदर गहने, इतने कीमती वस्त्र गहने ये लड़की पहने हुए है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं तो भाई धनवान बन जाऊंगा। इतने गहने ये पहने हुए, ये सब मुझे मिल जाए तो मैं तो धनवान बन जाऊंगा। चोर ने सोचा कैसे प्राप्त किया जाए, दिमाग लगाया। ये लड़की भक्ति में बहुत विश्वास रखती है, इसको भक्ति के माध्यम से ही ठगा जा सकता है, अन्यथा मैं इसे नहीं ठग पाऊंगा। क्योंकि राजवंश की लड़की है, राजघराने की लड़की है, सुरक्षा में हमेशा गार्ड या रक्षक तैनात रहते थे। इसलिए ऐसे तो किसी की हिम्मत थी नहीं कि कुछ भी कर सके, चोरी कर सके या उन्हें टच भी कर सके। चोर ने दिमाग लगाया। देखिए सर, चोरों का दिमाग बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट चलता है। चोर ने दिमाग लगाया, एक बाबा का वेश धारण किया, संत का वेश धारण किया और रानी के महल में जा पहुंचा। बोला, हे देवी, भिक्षा दीजिए मुझे, मैं भिक्षा लेने आया हूं, मैं संत हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। तो भाई जो बैरागवती जी थी लेके आई थाली में जो कुछ भी उन्हें देना था भिक्षा रूप, कुछ मुद्राएं दी, कुछ अनाज वगैरह दिया। तो चोर जो बाबा बन चुका था, जो संत बन चुका था, बोला, बेटा मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं उसी के हाथ से भिक्षा लेता हूं जिसने दीक्षा ली हो या जिसने किसी को अपना गुरु बनाया हो। लेकिन बैरागवती जी जो थी, उन्हें वही भिक्षा देनी थी। उन्हें ये लगा कि अगर आज हमारे दर से कोई संत भूखा चला जाएगा तो हम पाप में जाएंगे। तो बोली, तो महाराज क्या किया जाए, कैसे भिक्षा लेंगे आप? तो बोली, तुम हम ही को गुरु बना लो, हम ही से दीक्षा ले लो। चोर बोला, तुम हम ही को गुरु बना लो, हम ही से दीक्षा ले लो। चूंकि चोर संत के वेश में था, तो बैरागवती उनकी छल और कपट को नहीं समझ पाई। बोली, चलिए ठीक है महाराज, मैं आपको गुरु बनाने के लिए तैयार होने के नाम मुझसे भिक्षा ले लीजिए। तो चोर बोला, जो संत के वेश में था, ऐसे में दीक्षा नहीं देता हूं किसी को, एकांत में दीक्षा दूंगा। कहां दूंगा? एकांत में। वन के किनारे महल था चूंकि, इसलिए वन में गए, वन की ओर प्रस्थान किया।
जैसे ही वन के बीचों बीच पहुंचे एक सुनसान जगह पे, जहां कोई कोसों दूर तक कोई नहीं, बाबा ने क्या किया, एक पेड़ के पास बैरागवती को खड़ा किया और रस्सी से उन्हें बांध दिया। चूंकि बैरागवती जी जो थी सीधे स्वभाव की थी, इस छल और कपट को नहीं समझ पाई और उनके मन में यह भाव था कि अगर संत भूखा चला जाएगा तो हम पाप में जाएंगे। तो बांध दिया पेड़ से, चोर ने बैरागवती जी को बांध दिया और सारे गहने, जो कीमती गहने थे उनके शरीर के ऊपर, सारे लेकर फरार हो गया। इधर राजा को खबर हुई कि बिटिया आज पूजा करने गई थी, वापस नहीं आई। तो राजा ने घोड़ा निकाला, सैनिक लिए साथ गए वन में, चारों ओर देखा, लेकिन वो इतने अंदर जा चुकी थी कि उन लोगों की पहुंच से बाहर, हताश होकर लौट रहे सभी सैनिक। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर गए। अब जैसे भक्तों को भगवान में विश्वास होता है, वैसे भगवान भी भक्तों से प्रेम करते हैं। उसी प्रकार इधर क्या हुआ, भगवान विष्णु जी ने सोचा 2-3 दिन हो गए, ना कोई घंटा बजा रहा है, ना कोई पूजा कर रहा है, ना कोई अगरबत्ती लगा रहा है, भक्त हमारे कहाँ गए? पता लगाइए। नारद जी को आदेश दिया, नारद महाराज आप जाइए, पता लगाइए जाके भक्त सभी कहाँ चले गए हैं। ना तो कोई हमें पुकार रहा है, ना कोई हमारा मंत्रोच्चारण कर रहा है, ना कोई पूजा कर रहा है, कहाँ गए सब? नारद जी ने अपनी दृष्टि लगाई, देखा कि बैरागवती वन में है, पहुंच गए, बोले नारायण नारायण। बैरागवती जी देखा, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम, बोले चलो बेटी मैं तुम्हें खोल देता हूं, आप अपने घर जाइए, मुझे स्वयं भगवान नारायण ने भेजा है, स्वयं भगवान विष्णु जी ने भेजा है। बोली बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा उनसे, लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मेरे गुरु ने बांधा है, या मेरे गुरु मुझे बांध के गए हैं। जब तक वो मुझे स्वयं खोलने नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। नारायण जी ने या नारद जी ने कई प्रकार से समझाया, लेकिन बैरागवती नहीं मानी। बोली कि मैं जाऊंगी तभी जब हमारे गुरुजी मुझे खोलेंगे। नारद जी गए वापस, नारायण भगवान विष्णु जी को पूरी बात बताई। भगवान जी देखिए, विष्णु भगवान इतने प्रसन्न, उनकी भक्ति से, बैरागवती जी की भक्ति से इतने प्रसन्न थे कि स्वयं उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं जाऊंगा। भगवान ने चतुर्भुजी रूप धारण किया, पहुंच गए वन में। बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें खोलने आया हूं, आप जाइए हमारी पूजा करिए। या बहुत दिनों से हमने कोई मंदिर में पूजा पाठ का स्वर नहीं सुना, हम भी व्याकुल हैं, कोई हमें पुकार नहीं रहा है, कोई हमें याद नहीं कर रहा है। तो बोली बैरागवती जी कि भगवान नारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अहो भाग हमारे जो आप पधारे, लेकिन मैं गुरु के बिना नहीं जाऊंगी। मेरे गुरु मुझे बांध के गए हैं, जब तक गुरु मुझे नहीं छोड़ेंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। भगवान विष्णु भी परेशान कि इसको कैसे भेजा जाए इधर उधर, राजा पूरा परिवार परेशान, पूरा प्रजा में बात फैल गई, पूरा राज्य परेशान हो गया। तो भाई राजा की बेटी, बड़े बाप की लड़की थी, भाई सब परेशान। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद जी से, नारद जी क्या किया जाए, देखिए वो कहाँ है, देखिए कहाँ है। नारद जी ने ध्यान धर के देखा, एक घर में वो चोरी करने के लिए नीचे से रास्ता बना रहा था, दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि सांध लगा रहा था। चोर है भाई, वो तो चोरी करेगा, चोर चोरी करेगा और उसका क्या काम है, उसी से उसकी रोजी चलती है। नारद जी बोले सर वो तो चोरी कर रहा है, चोर है। नारद जी पहुंचे स्वयं उसके पास, बोले नारायण नारायण। चोर ने देखा, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा चलिए आप हमारे साथ। चोर बोला कहां? वहां जिसे आप बांध के आए हैं वो छूट नहीं रही है, वो
कह रही हैं कि मैं तभी घर जाऊंगी जब मेरे गुरु मुझे इस बंधन से मुक्त करेंगे, अन्यथा मैं अपना पूरा जीवन इसी वन में भूखे प्यासे ऐसे ही गुजार दूंगी। चोर को पहले तो लगा कि भाई ये भगवान है, हमें सजा न दे कुछ, लेकिन फिर भी जब नारद जी ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, तब चोर गया, साथ में गया। नारद जी ने पूछा कि इस चोर में ऐसा क्या था, इसके लिए तुम घर नहीं जा रही थी? तो लड़की बोली कि चोर नहीं, ये गुरु जी हैं हमारे, इनकी कृपा से ही दूसरे दिन हमसे स्वयं नारद जी मिलने आए और आज स्वयं हमसे नारायण भगवान मिलने आए। अगर ये गुरु जी हमारे ना होते तो हमसे आप लोग कैसे मिलने आते? इन्हीं की कृपा मात्र से आज आप लोग हमसे स्वयं मिलने आए हैं। इसलिए गुरु, मैं तो इनको गुरु ही मानूंगी, मैं चोर नहीं कह सकती। जो भी हो हमारे लिए तो उन्होंने अच्छा ही किया है, एक प्रकार से जो हमें आपसे मिला दिया। भगवान नारायण उन्होंने उस बैरागवती जी को बंधन से मुक्त कराया, गए वापस। इधर बैरागवती जी, उसी समय बैरागवती जी ने कहा था जब नारायण भगवान स्वयं और उनके गुरु जो कि एक चोर थे, जिन्हें उन्होंने तो गुरु मान लिया, उनके लिए तो गुरु ही है भाई, कोई भी हो, वो उनकी पर्सनल बात थी। तभी बैरागवती जी ने कहा था कि गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। इस बात से कबीरदास जी का ये जो दोहा है, आज हमने समझा कि ये बात कहां से किस प्रकार की गई है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, आप किसी भी क्षेत्र में हो, एजुकेशन के क्षेत्र में हो या बिजनेस क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आपको एक अपना गुरु, रोल मॉडल के रूप में जरूर किसी ना किसी को मानना चाहिए। एक को अगर आप गुरु मान के चलेंगे, उससे राय लेंगे, तो ये बात निश्चित है कि आप जीवन में कभी ना कभी जरूर सक्सेस हो जाएंगे। अपने जिस मुकाम पर आप जाना चाहेंगे उस पर आप पहुंच जाएंगे। महाभारत में भी कहा गया है, महाभारत से लिया गया है कि जो दुर्योधन की तरह सबसे राय लेता है वो सदैव फेल हो जाता है, लेकिन जो अर्जुन की तरह केवल एकमात्र श्री कृष्ण की बात सुनकर अग्रसर रहते हैं वो विजयी को प्राप्त होते हैं या वो जीत जाते हैं। सभी ने गुरु बनाए, भगवान श्री हनुमान जी ने भी गुरु बनाए, सूर्य भगवान को गुरु बनाया। क्योंकि उनके बचपन वाली बात तो याद होगी, लेकिन मैं अभी थोड़ी सी याद दिलाता चलूं। उन्होंने बचपन में उन्हें भूख लगी थी तो उन्होंने सूर्य को खुद, उन्होंने देखा कि ये तो पीला पीला क्या लगा है पेड़ पर, कोई उन्होंने समझा फल है, निकल गए। दोबारा में जब ये तो पूरी घटना हो गई, निकल गए, फिर उन्होंने जो भी हुआ पुनः वापस बाहर निकाला। इसके बाद दोबारा जब हनुमान जी गए सूर्य भगवान के पास, तो सूर्य भगवान देख के घबरा गए, तब तो ये छोटा था, अब ये फिर आ रहा है, अब तो इसका शरीर इतना बड़ा हो गया है, अब ये क्या करेगा? तो हनुमान जी बोले, महाराज घबराइए मत, मैं आपको गुरु बनाने आ रहा हूं, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं, आपका चेला बनना चाहता हूं। सूर्य भगवान बोले, चेला तो मैं तुम्हें बना लूं, दीक्षा तो दे दूं, लेकिन मैं चलता रहता हूं, मैं कभी स्थिर नहीं रहता हूं। हनुमान जी बोले, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो सूर्य भगवान बोले कि मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा कैसे, इस दिशा में मैं चलूंगा, इस दिशा में तुम चलोगे, तभी तो साथ चल पाओगे। तो हनुमान जी बोले, नहीं, आप अगर ऐसे चलेंगे तो मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे तरफ चलूंगा, आप हमें दीक्षा दीजिए, मैं बराबर चलता रहूंगा आपके साथ। इस प्रकार हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया, सभी ने किसी ना किसी को अपना गुरु बनाया। मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में अपना एक रोल मॉडल अवश्य रखिए। इसी के साथ मैं इस क्लास से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।